मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था द्वारा संचालित KRT आर्ट, DH कॉमर्स एंड AM साइंस अर्थात KTHM कॉलेज नासिक, विभाग हिंदी, कक्षा SYBA G2 साहित्यिक हिंदी, सेमेस्टर द्वितीय। प्रश्न पत्र का नाम आधुनिक हिंदी साहित्य तथा व्यवहारिक हिंदी। कहानी देखने जा रहे हैं। कहानी का नाम है प्रेम की बिरादरी, जिसके लेखक है हरिशंकर परसाई। मैं डॉक्टर जगदीश परदेश। प्रेम की बिरादरी, लेखक हरिशंकर परसाई। कहानीकार का परिचय इस प्रकार से है। हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक ग्राम में 12 अगस्त 1924 में हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय में इन्होंने MA हिंदी करने के बाद कुछ दिन नौकरी की, लेकिन सन 1957 में नौकरी से त्याग पत्र देकर स्वतंत्र लेखन को अपनी आजीविका का साधन बनाया। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली। नई दुनिया में सुनो भाई साधो और नई कहानियों में पांचों कालम नाम से स्थायी स्तंभ लिखते रहे। हिंदी के प्राय सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं मुख्य रूप से व्यंग्य लेख प्रकाशित होते रहे हैं। व्यंग्य लेखन में परसाई जी का अपना विशिष्ट स्थान और शैली भी है। जिस चुटीलेपन और मधुर तीखेपन के लिए व्यंग्य विख्यात है, वह सब परसाई जी की रचना में मिलता है। एक बार जिस समस्या पर लेखनी उड़ गई, उसकी ऐसी बकिया उधेड़ती है कि सुनते पढ़ने वाला धन्य धन्य हो उठता है। पर जिस पर व्यंग्य का तीर सकता है, वह पानी पानी हो जाता है। परसाई प्रमुख व्यंग्यकार रहे हैं। उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विसंगतियों तथा साहित्यिक स्थितियों पर तीखे व्यंग्य किए हैं। सीधी सरल भाषा में तीखे, सधे और दूर तक मार करने वाले व्यंग्य बाणों के धनी परसाई जी ने व्यंग्य साहित्य नीत नूतन भाव से समृद्ध किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं ऐसी है। हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, सुदामा के चावल, भोलानाथ का जीव कहानी संग्रह है, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास, घायल वसंत, गेहूं का शोक, निंदा रस निबंध है, वॉक आउट, स्लीप आउट, ईट आउट, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, वैष्णव की फिसलन, किटूरता हुआ गणतंत्र, राम कथा दीपक, घुटन के 15 मिनट, हम बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं, विकलांग श्रद्धा का दौड़ आदि व्यंग्य साहित्य। कबीरा खड़ा बाजार में, मैं कहता आखन देखी, माठी कहे कुम्हार से, निठल्ले की डायरी, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे आदि स्तंभ लेखन। मुक्तिबोध एक संस्मरण, यह संस्मरण है। मनीषी जी, दल बदलने वाला, रेखा चित्र, गर्दिश के दिन, आत्मकथ्य है। इनकी रचनाएं परसाई रचनावली 6 खंडों में संकलित की गई है। आइए हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित कहानी प्रेम की बिरादरी भाग 1 देखते हैं। प्रेम की बिरादरी। उनका सब कुछ पवित्र है। जाति में बाजे बजाकर शादी हुई थी। पत्नी ने 7 जन्मों से किसी दूसरे पुरुष को नहीं देखा।
उन्होंने अपने लड़के लड़की की शादी सदा मंडप में की। लड़की के लिए दहेज दिया और लड़के के लिए लिया। एक लड़की खुद पसंद की और उसे लड़की की पत्नी बना दिया। सब कुछ उनका पवित्र है। प्रॉपर्टी है, फुर्सत में रहते हैं, दूसरों की कलंक चर्चा में समय काटते हैं। जो समय फिर भी बच जाता है उसमें मूंछ के सफेद बाल उखाड़ते हैं और बर्तन बेचने वाली की राह देखते। पवित्रता का मोह दूसरों की अपवित्रता के गंदे पानी से धुलने पर ही उजला होता है। वे हमेशा दूसरों की अपवित्रता का पानी लोटे में ही लिए रहते हैं। मिलते ही पवित्रता का मोह धोकर उसे उजला कर लेते हैं। वे पिछले दिनों दो लड़कियों के भागने, 3 स्त्रियों के गर्भपात, 4 की गैर बिरादरी में शादी और 2 पतिव्रताओं के प्रणय प्रसंग बता चुके। अभी उस दिन दांत खोदते आए। भोजन के बाद कलंक चर्चा का चूर्ण फाँकना जरूरी होता है। हाजमा अच्छा होता है। उन्होंने चूर्ण फाँकना शुरू कर दिया। आपने सुना, अमुक साहब की लड़की अमुक लड़के के साथ भाग गई और दोनों ने इलाहाबाद में शादी कर ली। कैसा बुरा जमाना आ गया है। मैं जानता हूं कि वे बुरा जमाना आने से दुखी है। जितना बुरा जमाना आएगा वे उतने ही सुखी होंगे। जब वे यह महसूस करेंगे और कहकर गर्व अनुभव करेगी कि इतने बुरे जमाने में भी हम अच्छे के अच्छे हैं। कुछ लोग बड़े चतुर होते हैं। वे सामूहिक पतन में से निजी गौरव का मुद्दा निकाल लेते हैं और अपने पतन को समूह का पतन कहकर बरी हो जाते। मैंने अपनी दुष्ट आदत के मुताबिक कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है। अपने देश में अच्छी शादियां लड़की भागकर ही हुई है। कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया था और अर्जुन ने कृष्ण की बहन सुभद्रा का। इसमें कृष्ण की रजामंदी थी। भाई अगर कुंवार पेट करे तो लड़की भागने में आसानी होती है। वे नहीं जानते थे कि मैं पुराण उनके मुंह पर मारूंगा। संभल कर बोले, भगवान कृष्ण की बात अलग है। मैंने कहा, हाँ अलग तो है। भगवान अगर औरत भगाए तो वह बात भजन में आ जाती है। साधारण आदमी ऐसा करे तो यह काम अनैतिक हो जाता है। जिस लड़की की चर्चा आप कर रहे हैं वह अपनी मर्जी से घर से निकल गई और मर्जी से शादी कर ली। इसमें क्या हो गया। वे कहने लगे, आप हमेशा उल्टी बातें करते हैं। रीति नीति परंपरा विश्वास क्या कुछ नहीं है। आप जानते हैं लड़का लड़की अलग जाति के हैं। मैंने पूछा, मनुष्य जाति के तो है ना। वे बोले, हाँ मनुष्य होने में क्या शक है। मैंने कहा, तो कम से कम मनुष्य जाति में तो शादी हुई। अपने यहाँ तो मनुष्य जाति के बाहर भी महान पुरुषों ने शादी की है, जैसे भीम ने हिडम्बा से। ये घटनाएं बढ़ती जा रही है। क्या कारण है कि लड़के लड़की को घर से भागकर शादी करनी पड़ती है। 24-25 साल के लड़के लड़की को भारत की सरकार बनाने का अधिकार तो मिल चुका है, पर अपने जीवन साथी बनाने का अधिकार नहीं मिला। घटनाएं मैं रोज सुनता हूँ। 2 तरह की चिट्ठियां पेटेंट हो गई है। उनके मजमून यह है, जिन्हें भागकर शादी करना है वे और जिन्हें नहीं करना वे भी इनका उपयोग कर सकते हैं। चिट्ठी नंबर 1, पूज्य पिताजी,
मैंने यहाँ रमेश से वैदिक रीति के अनुसार शादी कर ली है। हम अच्छे हैं, आप चिंता मत करिए। आशा है आप और मम्मी मुझे माफ कर देंगे। आपकी बेटी सुनीता। चिट्ठी नंबर 2। प्रिय रमेश, मैं अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकती। तुम मुझे माफ कर देना। तुम जरूर शादी कर लेना और सुखी रहना। तुम दुखी रहोगे तो मुझे जीवन में सुख नहीं मिलेगा। हृदय से तो मैं तुम्हारी हूँ। ब्रैकेट में लिखा जाता है, 4-5 साल बाद आओगे तो पप्पू से कहूंगी बेटा मामा जी को नमस्ते करो। तुम्हारी विनीता। कहानी का भाग 1 यहाँ पर समाप्त होता है। अगली कहानी भाग 2 में हम देखते हैं।